ला स्टार्ट। चलिए मुलायम नया टॉपिक शुरू करेंगे। चला जेकर बीमा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? बीमा। लिखिए सर, बीमा। बीमा यहाँ तक देखे थे नहीं? देखिए यहाँ तक है नहीं? देखिए थोड़ा सा बीमा क्या मेन सर बात डायमेंशन। क्या लिखेंगे बाबू? बीमा डायमेंशन। बहुत जबरदस्त चैप्टर है। यही मेन आने चैप्टर में बीमा मेन होता है। अगर यही छूट जाएगा बाबू तो चैप्टर में नहीं समझ। बीमा जो है मात्रा कल पढ़े हैं, आज बीमा है। बीमा मेन है। इस चैप्टर में मात्रक एवं बीमा नाम है। चैप्टर का नाम मात्रक एवं बीमा। क्या नाम है बोलिए? मात्रक एवं बीमा। बोले यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स पढ़ लिए, मतलब कल 2 दिन में जो पढ़ाई हो चुका है। यूनिट्स पढ़े, मात्रक के बारे में पढ़ लिए। आज हमें बीमा के बारे में बताना। ठीक है, देखो बाबू कल हल्का सा ध्यान रखिए। कल बोला गया था, मतलब 1 या 2 दिन में पढ़ाया गया था भौतिक राशि के बारे में। क्या बताए थे बोलिए? भौतिक राशि के बारे में बोला गया था भाई कि हमारे पास भौतिक राशि 2 तरह की होती है। कितने तरह का? मुख्य रूप से 2 तरह से होते हैं। एक भौतिक राशि को हम लोग मूल भौतिक राशि कहते हैं। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा हुआ था व्युत्पन्न डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं? अब बाबू हमारे पास बीमा होता क्या है? तब बोला गया ने कि कोई भी उत्पन्न भौतिक राशि, क्या है भाई? या कोई भी भौतिक राशि को अगर हमें व्यक्त करना, क्या करना है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर, या तो मूल भौतिक राशि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशियों पर जो हम लोग पावर देते हैं। क्या देंगे? जो पावर चढ़ाएंगे, जो बीमा उस पर देंगे। अब बीमा का मतलब होता है पावर। थोड़ा समझ लीजिए। बोला गया है कि बीमा क्या है, हम बोलेंगे सीधे कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर जो घाते चढ़ाते हैं। पावर को हिंदी में क्या बोलेंगे? घाते। घात हिंदी में क्या होता है? पावर। पावर सुन रहे नहीं? अठमा अगर पढ़ेंगे मैथ तो करनी एवं घात चैप्टर था। घात मतलब पावर में, हम लोग घात बोलते हैं। तो जो हम लोग पावर चढ़ाएंगे, पावर ऊपर में चलता है। ये x स्क्वायर देते हैं, x के ऊपर पावर 2 है तो x स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर तो पावर कितना दिए बोलिए? 2। तो पावर चढ़ाते हैं, हम लोग हिंदी में होता है घाते चढ़ाते हैं। घात मतलब पावर। तो पावर जब नहीं तो ऊपरी में पड़ेगा। तो जो घाते चढ़ाते हैं उसी को हम बीमा कहते हैं। क्या बोले हैं? जो घात चढ़ाएंगे, जो पावर देंगे, उसी पावरवा को हम लोग बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे x स्क्वायर है, यहाँ x के बीमा 2 हुआ। कितना हुआ x का? x का बीमा 2 है। यानी कि हम लोग जो पावरवा होगा ना बाबू, उसी को हम लोग बोलेंगे बीमा। और पावर को हम लोग हिंदी में घात कहते हैं। क्या कहेंगे? तब परिभाषा जो हिंदी लिखाएंगे तो घात लिखाएगा। तो लिखिए इसके बारे में। देखिए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, 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 किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर, मूल भौतिक राशियों पर, मूल भौतिक राशियों पर, मूल भौतिक राशियों पर जो घाते, मूल भौतिक राशियों पर जो घाते, जो घातें चढ़ानी पड़ती है, जो घातें चढ़ानी पड़ती है। क्लियर है? जो घातें चढ़ानी पड़ती है, कौमा बीमा कहलाते हैं। कौमा बीमा कहलाते हैं। कौमा बीमा कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? बीमा। सुन लीजिए क्या बोला गया है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों पर, किस पर? मूल जो भौतिक राशि है उस पर जो पावर चढ़ाएंगे, उसी पावर को घात बोलते हैं हिंदी में। उसी घात को बीमा कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बीमा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। किसी भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए, किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए, किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए, किसी भौतिक राशि की बीमा लिखने के लिए द्रव्यमान,
ध्यान दीजिएगा ना बाबू, द्रव्यमान, द्रव्यमान याद लिखिए, द्रव्यमान, ब्रैकेट में मास लिखिए, द्रव्यमान, मास, ब्रैकेट में मास, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास बोलेंगे, द्रव्यमान, कॉमा लंबाई, लेंथ, तथा समय, ब्रैकेट में टाइम। किसी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए द्रव्यमान, मास, लंबाई मतलब लेंथ तथा समय को, ठीक है नहीं, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्रमशः, समय को क्रमशः, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्रमशः कैपिटल एम, एम कॉमा एल तथा टी द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल एम कॉमा एल कैपिटल में है तथा कैपिटल टी द्वारा सूचित किया जाता है। एम एल तथा टी द्वारा सूचित किया जाता है। यही मैंने समझ लेना रे बाबू, यही मेन पॉइंट है। क्या लिखे है? किसी भौतिक राशि का हमें बीमा ज्ञात करना है। क्या करना है बोलिए जल्दी। बीमा अगर हमें लिखना है, अगर कहीं द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। अगर लंबाई है लेंथ बोलेंगे, अगर समय है मतलब टाइम है, तो इसे क्रमशः लिखेंगे। इसे क्रमशः लिखेंगे ना, इसे क्रमशः एम एल टी द्वारा सूचित करेंगे। और अगर किसी भौतिक राशि के हमें बीमा लिखना है, तो अगर द्रव्यमान जहाँ पर है उसके लिए कैपिटल एम लेना है। क्या लेंगे? द्रव्यमान के जगह पर क्या रखना है बोलो? कैपिटल एम। एम से हुआ मास। अगर लंबाई है आपके पास तो उसके लिए कैपिटल एल लिखिएगा। क्या लिखेंगे? लंबाई के लिए कैपिटल एल तथा समय क्या टाइम है टी है, कैपिटल लेटर टी लिखा जाएगा। यानी कहने में मतलब चला बीमा लिखने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। कौन सा लेटर लगाएंगे? कैपिटल। किसके लिए? द्रव्यमान के लिए एम। बोल जल्दी। द्रव्यमान के लिए एम, एम से मास होता चला था, एम हो गया। लंबाई के लिए क्या लेंगे? एल तथा समय के लिए क्या लेंगे? टी। बोले थे कि यही मुख्य रूप से मूल भौतिक राशि तीन ही है। क्या बोले थे? कि मेनली रूप से चला तीन मूल भौतिक राशि पर ज्यादातर काम होता है। ऐसे आपको टोटल 7 मूल भौतिक राशि बताया गया था, लेकिन ज्यादातर आपको तीन ही काम में आता है। कितने आएंगे ज्यादातर काम? तीन। कौन? एम एल टी। क्लियर हो गया? एम से क्या समझेंगे? मास, द्रव्यमान, एल से लंबाई लेंथ और टी से क्या? टाइम। अगर तीनों कहीं पर आएगा उसका बीमा लिखना है तो जहां द्रव्यमान दिखेगा उसके जगह पर आप एम रखिएगा, जहां लंबाई आपको मिले वहां पर एल रखना है, समय के लिए टी रखना। क्लियर है? और याद रखिए चला लंबाई का एल होगा, खाली लंबाई ने रे, सुन ले, लंबाई रहे, चौड़ाई रहे, मोटाई रहे, गहराई रहे, ऊंचाई रहे, दूरी रहे, विस्थापन रहे, चाप रहे, त्रिज्या रहे, सब का एल होगा। सुनिए कितना नाम बोल लिए? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी, चाप, त्रिज्या, सब के जेकर मात्रा मीटर होगा चला, उसके लिए बीमा क्या लेंगे? एल लेंगे। क्लियर रहता तो हुआ कि नहीं? कहने मतलब हमें कोई भी भौतिक राशि के बीमा लिखने के द्रव्यमान को एम, लंबाई को एल, समय को टी दिया जाता है। क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण एक, जैसे में चाल के में बीमा लिखना, किसका रे बाबू? जैसे में अगर चाल के बीमा लिखना, चाल क्या बोलेंगे? बोल जल्दी। चाल, इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। क्या बोलते हैं बाबू? चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? कल भी लिखा है और पहले भी जानते होंगे, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो पहले लिखिए फार्मूला, दूरी बटा क्या हो जाएगा? बोलिए समय। देखो चला, अगर चाल के बीमा लिखना है तो ये सब मूल भौतिक राशि है। दूरी क्या है? दूरी लंबाई हो गया। अरे दूरी और लंबाई सब एक ही चीज है। क्लियर? दूरी बोलिए तो लंबाई बोलेंगे, बात बराबर है कि नहीं? तो दूरी बटा समय। तो चाल के अगर हमें बीमा लिखना चला तो दूरी के लिए बीमा रखना पड़ेगा और समय के लिए। क्लियर? तो चाल की बीमा क्या लिखेंगे? चाल की बीमा अगर निकालना चला तो बोलिए दूरी के लिए क्या लेना है? एल। क्या लेना है? बोल जल्दी। अभी आप लोग लिखिए, दूरी के लिए क्या लेना है? एल। तो दूरी के जगह पर हम क्या रखेंगे? बढ़ता एल। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद करने का नियम है, किया जाता है। आपने भी बड़ी ब्रैकेट में बंद करने कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? बंद कर दिया जाता है। क्लियर है? और समय के लिए क्या लेना बोलो? कैपिटल टी। यहाँ तक क्लियर है? और याद रखिए जो भी अगर नीचे में बाबू मतलब जो भागा में रहेगा उसको क्या करना? ऊपर ले जाना। क्यों? क्योंकि उसको हमें पावर मिलाना है। किस में लाना है? पावर में। पावर एक ने घात, घात को हिंदी में अंग्रेजी में पावर बोलेंगे, तो पावर में सजाएंगे, उसी को भी मां कहेंगे भाई। तो
जो नीचे है हमेशा उसको ऊपर ले जाना, नहीं किसी को भी नीचे में नहीं रह देना। अगर कहीं नीचे में आता मतलब भागा में रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? यानी सबको हमें ऊपर में रखना है। कहाँ पर रखेंगे? ऊपर में। आप बताओ रे बाबू, ऊपर में एल तो एल है, इसको एल लिखेंगे, और टी नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे बाबू तो आपको याद होगा इसका पावर ऊपर जाने पर चेंज हो जाएगा, पावर का चिन्ह। और यहाँ पर टी पर पावर कितना है? 1। अरे बोलिए, यहाँ पर टी पर पावर 1 है, आई ऊपर जाएगा बाबू तो टी पर पावर -1। यहाँ +1 नहीं दिया जाता है, लेकिन माइनस आपको देना जरूरी है। आप तो दोनों गुना में है, क्या रे बाबू? गुना में है तो दोनों को एक क्यों लिख देंगे? यानी एल टी पर पावर -1 हो गया। क्या हो गया? और यही चाल के बीमा निकल गया। क्या निकला? बोल जल्दी। चाल के बीमा एल टी पर पावर -1। अगर सिर्फ बीमा बोलेंगे बाबू तो देखो एल लंबाई पर कितना पावर है? 1। इतने की तो 1 है यार, लेकिन मतलब चाल में लंबाई की बीमा 1 हुआ। क्या बोलेंगे? चाल में लंबाई की बीमा 1 और समय के बीमा -1। यानी सिर्फ बीमा अगर हम बात करेंगे तो जो घात होगा, जो पावर होगा, उसी को बीमा कहते हैं। तो चाल की बीमा आया है एल टी पर पावर -1। और याद रखिए कि जनरली जो हम लोग बीमीय सूत्र या बीमा लिखते हैं बाबू, तो हमारा तीनों टर्म रहना चाहिए। एम भी होना चाहिए, एल भी होना चाहिए और टी, तीनों रहना चाहिए। कोई गलत नहीं है, इन तीनों लिखा जा रहा है किताब में, आपको तीनों मिलेगा। और इसमें एम भी रहना चाहिए, लेकिन एम तो नहीं है। अरे दरमान नहीं है यार, चाल में दरमान कहीं है? नहीं है। अगर नहीं है और आपको मन है कि एम भी लिख दे बढ़िया लगने के लिए, यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक बढ़िया नहीं लगने के होता चला, तो एम भी लिखा रहना चाहिए। तो क्या करेंगे बाबू कि जो टर्म इसमें नहीं है, जो एम नहीं है, आपको मन है कि एम भी किताब में एम भी दे देते एम, तो जो नहीं है बाबू उसको आप पावर 0 देख के लिख सकते हैं। क्या क्या बोले हैं? जो टर्म नहीं है, मतलब दरमान नहीं है, एम नहीं है, और एम एल टी के रूप में बीमा सूत्र लिखा जाता है। किसके रूप में? एम एल टी, तीनों टर्म रहना चाहिए। नहीं भी रखने कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब अगर एम नहीं है और आपको मर्जी किसी एम भी हम जोड़ दे तो कहने मतलब जो टर्म नहीं रहेगा उसके पावर आप 0 देख के लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का पावर 0 का मान होता है 1। क्या होता है बाबू? तो एक गुना आप कहीं कर देंगे, कोई दिक्कत है रे? अगर 5 गुने 1 तो 5 ही रहेगा। इसी में अगर 1 से गुना करें तो कोई समस्या नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एम के पावर 0 दे देंगे तो एम आ जाएगा, ये तो ही है, एम के पावर 0 लिख देंगे, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, ये आपको जनरली लिखल रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जो टर्म नहीं है उसको आप m0 देके लिख सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा? m0 एल टी पावर -1। कहने का मतलब बाबू ई और ई में कोई अंतर नहीं, आप यहीं तक छोड़ दें, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कहीं मतलब बढ़िया लगे कि ऐसे लिखा रहता है, बढ़िया लगने के लिए। क्लियर हुआ ना दोस्त? कहने का मतलब हुआ चाल का बीमा क्या निकल गया है। लिखिए पड़ा एक उदाहरण देखिए, ढेर निकाल में अभी एक छोड़ दी उदाहरण देखिए। m0 एल टी पर पावर -1 चाल के बीमा निकला। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। चलिए आप लोग लिखते रहिए। ऐलो समझ में रे, बाद में बोले नहीं समझ में। ऐलो सही बोलो, इधर अंतिम माइक की क्लास सही बोलो। हो गया लेकिन थोड़ा तेज जरा लिख में, तेज जरा समझो है। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करो, एक बार फिर से मतलब चौकिया दे दीजिए ना, चलो पनीर कर दीजिए चालू नहीं। तो देखो बाबू हम क्या बोले, चला सुन ले, एक बार माइंड फ्रेश कर लीजिए। बोला गया है कि किसी भौतिक राशि की बीमा अगर लिखना है, क्या बोले? उसकी बीमा लिखना है तो द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को क्रमशः एम एल टी से सूचित करेंगे। मतलब द्रव्यमान अगर है तो एम देंगे, अगर नहीं तो कहाँ देंगे? अगर लंबाई नहीं रहेगा, चौड़ाई, मोटाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी, विषम, चाप, त्रिज्या सब का ये होगा। क्लियर है कि नहीं? समय के लिए टी लेना है, जैसे में चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी है तो दूरी के लिए क्या लेना है? बोल एल। तो देखिए लंबाई और दूरी की नहीं, समय के लिए टी, और जो नीचे में उसको ऊपर ले जाना है, पावर में देना है, तो पावर नीचे ऊपर में ना लगा तो पावर माना जाएगा। तो
नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पावर का चिन्ह बदल गया, यहाँ पर 1 पावर प्लस में नहीं दिया जाता, छुपा रहता है, लेकिन जब माइनस में तो आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर? अब दोनों को एक में लिख दिए। बोले आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर बार बार छोड़ेंगे, एक बार समझा दो खाली कैसे, एक ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार लिखवे नहीं, जाने के जो टर्म नहीं है उसको आप पावर 0 देख के लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चाल के भी माप बोलिए एल की पावर -1, तहाँ बोलिए m0 एल की पावर -1, बात क्या बराबर है? ठीक है, इतना दूर अभी एक एक उदाहरण दे। ठीक, आगे लिखिए विमीय सूत्र। क्या लिखेंगे बाबू? विमीय सूत्र। ओके, बाद एग्जांपल देंगे। बात विमीय सूत्र हेडिंग दीजिए, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र, ठीक, डायमेंशनल फार्मूला। अभी तो मिटा दिए, ओके समझा दिया, मिटा दिए, गलती कर दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशनल DIMENSIONL फार्मूला लिखाइए जाएगा कि पकड़ लेंगे टिंगवा। डायमेंशनल फार्मूला क्या पढ़ेंगे बाबू? डायमेंशनल फार्मूला मतलब विमीय सूत्र। देखो बाबू, हम बोले थे क्या कि जो पावर, जो घात होगा उसको बीमा कर दे। क्या बोले थे? जो घात अभी देखिए मिटा दिए। चला अभी चाल के जो बीमा आया था तो l की पावर -1 मानिए नहीं जो बाबू, बोलिए। तो देखिए जो पावरवा होता है उसको हम बीमा कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसी पावर को, किसको? इसी पावर कहेगा इसका बीमा। कि लंबाई का 1 हुआ बीमा, समय का -1, यानी पावरवा यानी घात को हम बीमा कर दे। परंतु चला ये पूरा विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये पूरा l के पावर -1 ये कहलाएगा चाल का विमीय सूत्र। क्या कहलाएगा? चाल। अगर पूरा बोलेगा यानी चाल का बीमा निकाले कहते हैं, कोई है निकालवे। चला अब विमीय सूत्र भी निकाले कहेगा, यही निकालना पड़ेगा। कारण क्या है कि विमीय सूत्र निकलेगा तब लेकर बीमा पता चलेगा कि यहाँ पर पावर क्या है। तो देख पावर बाय जमानी l के 1 और d के -1, तो लंबाई के बीमा कितना बोलो 1, तो बीमा 1 हुआ और समय का बीमा कितना -1। दिन विमीय सूत्र पूरा कहलाएगा l की पावर -1 कहलाएगा पूरा मिल के विमीय सूत्र। क्या कहलाएगा? यानी चाल का विमीय सूत्र हुआ l के पावर -1। अगर बोलेगा चाल का बीमा क्या है तो बोलेंगे लंबाई का 1 और समय का -1। क्लियर हुआ? बीमा में सिर्फ पावर बोलते हैं, जो पावर आएगा वो बीमा कहलाएगा। आई पूरा कहलाएगा विमीय सूत्र l के पावर -1 मतलब और वो ये लोग सब मिलके क्या कहलाएगा बोलिए? विमीय सूत्र। अन्य कहने मतलब परिभाषा है चला कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों, मूल भौतिक राशि ने चला लंबाई और समय बोल जाती, मूल भौतिक राशियों के संयोग से मतलब मिल के जो व्यंजक प्राप्त होगा, इसको व्यंजक क्यों बोलेंगे यार? सूत्र को हिंदी में व्यंजक कहते हैं। जो व्यंजक प्राप्त होता है उसी व्यंजक को हम विमीय सूत्र या विमीय समीकरण भी कहते हैं। क्या बोले बताओ? क्या बोले हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना। क्या करना है? व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संयोग से मतलब मूल भौतिक राशियों के मिलाकर जो व्यंजक हमें प्राप्त होगा, जो व्यंजक हमें मिलेगा, उस व्यंजक को हम कहेंगे विमीय सूत्र। जैसे में चाल का विमीय सूत्र है l के पावर -1, जमा l हुआ मूल भौतिक राशि लंबाई और समय हुआ भी मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि मिलाए सबकी नहीं मिलकर बना है रे, इनके संयोग से, संयोग मतलब जोड़कर मिलाकर, तो मिलकर जो बनता है उसी को हम बोलेंगे, जो व्यंजक प्राप्त होगा, जो हमें फार्मूला मिलेगा, उसी फार्मूला को हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। ठीक है, बोले एक बार चला देखिए क्या होना है चला कि किसी भौतिक राशि को जो चाल को हम व्यक्त किए, किसको व्यक्त किए? चाल को। तो चाल को व्यक्त लंबाई और समय से हुआ कि नहीं? तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संयोग से मतलब मिलकर, लंबाई और समय मिलकर मतलब चला मूल भौतिक राशियों के संयोग से जो हमें व्यंजक मिलेगा, जो हमारा फार्मूला मिलेगा, उसी फार्मूला को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। लिखिए परिभाषा, लिखिए किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, 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 किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संयोग से, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संयोग से,
मूल भौतिक राशियों के संयोग से, मूल भौतिक राशियों के संयोग से प्राप्त व्यंजक को, प्राप्त व्यंजक को, मूल भौतिक राशियों के संयोग से प्राप्त व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। प्राप्त व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशियों के संयोग से प्राप्त व्यंजक को, प्राप्त व्यंजक को विमीय सूत्र कहते हैं। मतलब जो हमें व्यंजक मिलेगा, प्राप्त मतलब जो हमें मिलेगा, उसी व्यंजक को क्या बोलेंगे बताओ? विमीय सूत्र। लिखिए ये को देखिए जरा, लिखिए कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र निम्नलिखित है। कुछ भौतिक राशि, कुछ भौतिक राशि के कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र निम्नलिखित है। कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र निम्नलिखित मतलब नीचे लिखल है ना, क्या मतलब चला? कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निम्नलिखित है। क्या लिखे बोलिए? कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र निम्नलिखित है। क्लियर है ना? तो है। आप देखो बाबू, हम कुछ का विमीय सूत्र निकालेंगे, कम से कम 50 गुण निकालेंगे। सुन रहे, 50 गुण निकाले सीखेंगे नहीं, फिर सबका निकालेंगे। उदाहरण सिर्फ दे रहे हैं, चलो आपके पास जितने भौतिक राशियां होगी सबका विमीय सूत्र होता है, ठीक है। फिर हम लोग निकालना सीखेंगे कि अगर कोई भौतिक राशि है उसका हम विमीय सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, तो एग्जाम्पल से सीखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मैं तो चला छोटा छोटा लेके पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप लोग खुद निकालते चलिएगा, ठीक है। जब मैं पहला में निकालते हैं क्षेत्रफल का, किसका रे बाबू? क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? एरिया। क्या बात है? फार्मूला हमें पता होना चाहिए। क्या बोले? सबसे पहले जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना होगा उसका हमें फार्मूला पता है, हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। कुछ का आपको परमानेंट याद रखिएगा धीरे धीरे। इसका बोलो क्षेत्रफल एरिया है। एरिया का जो जनरल फार्मूला होता है, चला लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? शॉर्ट में लंबाई गुने चौड़ाई से समझ में। अब हमें किसका निकालना? बीमा। क्या निकालना? विमीय सूत्र या बीमा, जो भी बोले विमीय सूत्र बोलेंगे। तो क्षेत्रफल का जो बीमा होगा बाबू, खाली निकाले डायरेक्ट समझ में कर बीमा निकाल रहे हैं। बोलो लंबाई का बीमा क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बोल। बोला ये लंबाई जो है मोटाई बार बार बोल रहे हैं, चला सब सेम होगा, ठीक है। तो चला लंबाई है जो एक दूरी है, चलो यो ले देखते दूरी है नहीं रे, गहराई भी नहीं, कितना गहरा दूरी है, मोटाई का भी दूरी है, वो भी दूरी कहे विस्थापन चाप की दूरी होता है, त्रिज्या भी दूरी है, और सबका मात्रक मीटर होता है, सबका विमीय सूत्र क्या होगा? एल होगा। क्लियर? लंबाई का विमीय सूत्र बोलो क्या होगा? एल। कैपिटल एल लिख दीजिए, गुना दे दिए, चौड़ाई का विमीय सूत्र भी दे दिया। अब ये बताइए गुना करेंगे क्या होगा? एल गुने एल स्क्वायर। मतलब चला यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया एल स्क्वायर। क्या हो गया? एल स्क्वायर। अगर आपको मर्जी है कि हम एम और टी भी जोड़ दिए, एल स्क्वायर में नाम रखने सुविधा है जरा, लेकिन किताब में थोड़ा झूठा मतलब 3 होता है, एम और टी एल तीनों होना चाहिए। तो मान लो एल स्क्वायर है, एक बार लिख के बता देगा, एम देना तो एम के पावर 0 दे दो, इसमें तो नहीं ना है एम, तो नहीं है उसको पावर आप 0 दे दीजिए। एम के बाद एल लिखा जाता है नियमानुसार, मतलब बढ़िया लगने के लिए, कौन आगे देने में कोई दिक्कत नहीं। एल स्क्वायर टी तो नहीं है, लेकिन पावर 0 आप दे सकते हैं, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, खाली बढ़िया लगने के लिए लिखा जाता है कि एम एल टी के फॉर्म में होना चाहिए, बोले एम एल टी के रूप में रहना चाहिए। क्लियर है ने? तो क्षेत्रफल का क्या आ गया बीमा? बोलो एल स्क्वायर। ये याद रहे, क्या लेते माथा पे जिसके सुने ये सब नहीं जिला। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बोल एल स्क्वायर हो गया, याद है रखने चला। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र एल स्क्वायर। आयतन का, आयतन वॉल्यूम क्या पढ़ेंगे जरा? क्या होता है? फार्मूला जनरल लंबाई में चौड़ाई में ऊंचाई नहीं, ये होता है बेसिक फार्मूला। लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होगा बाबू? ऊंचाई। अब एक कर बीमा लेना तो लंबाई का बीमा क्या लेना? बोलिए एल। चौड़ाई भी क्या होगा? बोलिए एल। ऊंचाई का भी क्या होगा? बोलिए एल। सबका एल होगा, तो एल एल कितना हो गुना एल की मतलब होले चला आयतन का विमीय सूत्र कितना हो गया? एल की। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए बढ़िया है ना। थर्ड में लेते हैं चला घनत्व। क्या कहेंगे बाबू? घनत्व को हम लोग डेंसिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? डेंसिटी। घनत्व का तो इस नोमार के फार्मूला चला, नोमार में फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये जनरल फार्मूला का हम दे रहे हैं विमीय सूत्र। घनत्व का होता है
द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है बाबू द्रव्यमान बटा आयतन और मुझे पता रहता तब भी ये सूत्र हम निकालेंगे द्रव्यमान बटा क्या हो जाएगा आयतन नहीं मास बटा वॉल्यूम है कि नहीं अब एक कर बीमा निकालो तो द्रव्यमान का बीमा m नहीं बोला द्रव्यमान को m लेना है याद है कि नहीं द्रव्यमान मतलब मास तो m मूल भौतिक राशि द्रव्यमान मूल भौतिक राशि m होगा द्रव्यमान का क्या होगा बोलिए साहब एकदम जहां पर सीधा में चला m रहेगा बड़ा का m क्लियर आयतन का अब ये दो निकालेंगे ये क्यों श्लोका का प्रयोग आएगा ना ये आयतन का भी मैं सूत्र बताइए ऐसे छोड़ दे उसको नीचे लगो ऊपर ले जाना क्लियर है सब ऊपर जाएगा इसको भी ले जाना है कि नहीं चले कहां रहेगा इसको हम लोग जाने के लिए तैयार है तो ले चलिए ऊपर तो ऊपर जाए क्या होगा हमारे अभी नीचे जिंदा ऊपर जाए क्या मर के जाता वैसी है प्लस ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस उलटेगा कि नहीं तो वही हाल है करना तो m को m चला डायरेक्ट ऊपर ले चल दिए डायरेक्ट तो क्या होगा पावर -3 आया समझ में कि नहीं यानी m l पर पावर -3 घनत्व का निकलेगा बीमीय क्लियर है धीरे धीरे याद रखना चलिए चार के भी निकालिए जो निकाल याद रखिए स्पीड दूरी बटा समय चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी बटा नहीं तो समझ में बोल में दूरी बटा अब ये दूरी का भी कैसे होता है एल दूरी का क्या होगा बोलो एल एल को बढ़का लिखेंगे टी को क्या रहेगा टाइम समय ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा एल टी पर पावर माइनस समय नहीं ले मतलब नीचे नहीं रह देना सब पे काम हो जा रहा हम लोग सब जाते हैं कि नहीं चल में एक आदमी रे हां रूम के लिए चल ये करके लोग पार हो भी ऊपर जाएंगे पांचवा क्या रे बाबू वेग इन्हें दिखाई दे या नहीं दिखाएंगे नहीं चल अब बता ठीक है बराबर अरे बढ़िया टॉपिक है बीमी सुनने का हमारे परेशानी होता है चला जी जो आज नहीं आएगा कल नहीं समझेगा क्या वो सोच लो ये में कुछ तो ही बार-बार यार ये में ने पूरा पूरा नहीं कर पाएगा ये कुछ लिखा है का है को डी लेना सीधे भी लेता है इसको समस्या लगेगी इसलिए बोले थे कि बीमी सूत्र में ऑप्शन नहीं रहना चाहिए हां वो तो बात है तो वीडियो में जो खराब बना हुआ चला आगे बनेगा बढ़िया तब नहीं ये एक अंधेरा दस वाले के अंदर हां तो कैसे इसको मतलब इन आना चाहिए फिर कोई दिक्कत नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं इन्हें हम देर में पढ़ा करेंगे ठीक दिक्कत नहीं कोई समझ में लो ब्रैकेट को रहमान है तो में नहीं भी दिया कोई समस्या नहीं दिन दिया जाता है अच्छा लगेगा ठीक लगा ये लगा सुन इसीलिए बेटा ये दोनों चलिए अपने मन से निकाले तो चार को चला चार के वेग के निकाल फटाफट निकालिएगा अपने मन से निकालिए वेग वेलोसिटी वेग बराबर होता है चला विस्थापन बटा समय क्या होगा विस्थापन 50 उदाहरण देखिए एक दो नहीं देखिए विस्थापन का भी सूत्र क्या होगा एल याद है ना बोला नहीं बार-बार विस्थापन को एल लेना ठीक है जब हम चला निकालना शुरू कर दिया तो अपन मन से ना निकालने लगा रे अनि क्या हो जाए ऊपर इतने टी तो नहीं माइनस में कर दूंगी आने का नहीं मतलब चाल और वेग के दोनों का भी सूत्र बराबर है ना मतलब समान होता है मतलब एक ही होता है क्लियर है कि नहीं चाल का जो भी होता है भी सूत्र वही आपका वेग कब जाया है बहुत के जो समान होता है एक दूसरे के क्लियर यानी बराबर एक के हो सकता है कई चार मात्रा की तो चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है अब वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड ठीक चलिए ठीक है ना अब ये बने भी ना अपन मन से त्वरण के निकालो ये सब कल मुंह जबानी याद होना चाहिए मुंह जबानी नहीं सुन रहे मुंह जबानी याद मतलब फटाक से बोल देना त्वरण बन रही की बोल रहा है एक्सीलरेशन सुना नहीं एक्सीलरेशन कभी पता जोर की फॉर्मूला होना चाहिए त्वरण का एक्सीलरेशन जरा एम्बुलेंस ले रहा मैं गाड़ी में चल रहा होता है और अपन में आप एक्सीलरेटर ये पर में आज के बाद अब गाड़ी जमीन रहे तो मोटरसाइकिल में नहीं तो असली डरवा दे
एक्सेलरेटर होता है इन लोग का सूत्र क्या होता है एक्सीलरेटर या सूत्र बोलने का मतलब थोड़ा का तो बड़ा कहने वाला को बात दिखाना के लिए कौन के लिए ये सूत्र नहीं बोले जे बोलो नहीं बोलो ये हम किस सूत्र बोलते हैं हम बोलो एक्सेलरेटर बोलते हैं यार अब तो बोलते हैं एक्सेलरेटर तो का तो नवादा गला ने तुझे तो के लिए ये बोलो नहीं जैसे जो बोलो है बोलते हैं लेकिन शुद्ध बता ले जाते हैं कि एक्सीलरेटर क्या होता है एक्सीलरेटर मैं तुम्हारा में एक्सीलरेटर बोल दे क्या होता है त्वरण का बोलिए वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन अपन क्या हो जाएगा समय काय चला कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं ना तो वेग में परिवर्तन बटा समय हो गया दर मतलब समय से भागा दीजिए तो वेग में परिवर्तन इन्हें देखिएगा गड़बड़ाइएगा ना वेग में तो एकल हमें निकाला विमीय सूत्र जिला तो वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र रखेंगे तो वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र क्या होगा अनिवेग का विमीय सूत्र होगा वेग में परिवर्तन का दोलन जिला वेग बढ़ना था घटना क्या होता है वेग में परिवर्तन होना क्या का मतलब हुआ वेग में परिवर्तन का मतलब वेग में बदलाव होना मतलब वेग बढ़ना था घटना तो वेग बढ़ते था घट तो वेग न रहेगा रे अरे बोलो ना भाई वेग में परिवर्तन होगा मतलब वेग बढ़ेगा तो घटेगा तो वेग ही नहीं रहेगा वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र वेग के विमीय सूत्र होगा कि नहीं तो क्या हो वेग का विमीय सूत्र बताओ वेग का विमीय सूत्र जल्दी है नहीं निकल याद कर लेंगे आज के बाद कल कितना वेग का विमीय सूत्र बोलिए जल्दी 3 पावर -1 और समय क्या चला t ना नीचे के ऊपर ले जाना है बार-बार देखिए ये निकाल दो क्या जगह ये नहीं कितना ALT के पावर -1 IT ऊपर है चला नीचे और ऊपर में क्या होता है -1 ना सही बात है कि नहीं अच्छा सही बात है तो जैसे देखिए अब बोलो अब देखिए क्या करना है गुना कीजिए L को L यहाँ देखो रे चला t के पावर -1 t के पावर -1 गुना में दोनों t है आधार से में गुना में पावर जुड़ता क्या होता है गुना करना है तो t के पावर -1 है और t के पावर -1 है तो t के पावर -2 हो जाएगा -1 और -1 जोड़ में तो -2 ऐसा नहीं कि माइनस प्लस 2 नहीं कर देंगे -1 और -1 जोड़ेगा -2 होगा क्या हो जाएगा l t के पावर -2 ये कर भी में शून्य निकला बोल त्वरण का क्लियर है याद रखिए त्वरण का विमीय सूत्र कितना होगा l t के पावर -2 सही यहां तक चलिए सही है ये तो आगे बढ़ते हैं त्वरण बनाते चलो मैं साइड में हम ले लीजिएगा अब हम निकालेंगे बल बहुत इंपॉर्टेंट बल बहुत ज्यादा बार-बार यूज करना पड़ता है जो एकदम रट ले में अच्छा बंद करके रखने की खोल के आगे रखना ये कर दिए चला इकट्ठा हो गए ना चलिए 7 मार्क्स बल अंग्रेजी लिख दिया है अंग्रेजी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो ना तो वैसे जानू लगता बाकी बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होना है सही बात चलिए अब बल का भी सूत्र निकालना है चला हां हट ये पूरा ये पूरा यहाँ तक बन लो हाँ बहुत बढ़िया तो बल का जो विमीय सूत्र आएगा बाबू द्रव्यमान को क्या लेना है बोलिए सब बोले या तो नहीं बोलिए तो नहीं मुआ सुने बने लो द्रव्यमान के क्या लेंगे m लेंगे बोल जल्दी तो द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा m दे दीजिए हम बात का m मिट्टी त्वरण के क्या देना है बोलिए अभी ये त्वरण भी डालेंगे याद रखते माने कौन आगे बनेगा रे LT के पावर -2 LT का पावर -2 तो अब गुना कर देंगे अब चला तो कुछ है में हो जाएगा m को m l का है ये ना t में आपका के लिए ये निकल गया बल का क्या रे बाबू बल का भी राम जला विद्या ग्राहकों में लगा हर हाल में बहुत जल्दी ज्यादा प्रयोग आता है ये याद रखनी जरा परीक्षा में नहीं पूछते विद्या के लिए बोले अगर प्रयोग बार-बार आएगा इसलिए m l t के पावर -2 बल बराबर क्या हो जाएगा यानी बल का विमीय सूत्र m l t पर पावर -2 याद हो गया क्या बोला है m l t पर पावर -2 इसका है बल का क्लियर है दूर चलिए कार्य बराबर वर्ग बल गुने विस्थापन बेसिक फार्मूला कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन
बल गुने विस्थापन। एरो निकाल दे चला, निकाल दे हमने बढ़िया में। बल कभी में सुधया रखमी याद रखते तब नहीं रखमी हो जा। कुछ समझना लो, कुछ आवो समझ मेरे। आधा दे एम एम स्क्वायर नहीं गड़बड़ा जाएगा। ये जा एल ले रे, ये जा एल तो विस्थापन का एल सही बनेगी ने। एल लेना विस्थापन के एल होगा। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया निकालो रखें रे। तो बल के क्या लेंगे बाबू बताओ। एम एल की पावर माइनस 2। ये नंबर बढ़िया से जरा से लेकिन कोई दिक्कत है। अब विस्थापन क्या होता है चला एल, समझ में आया कि नहीं। तो गुना कर देना है, क्या हो जाएगा बोलो। एम एल, अच्छा हाँ एम को एम एल एल जा तो गुना तो एल स्क्वायर हो जाएगा बाबू। एल स्क्वायर टी को पावर। कांच का भी बहुत ज्यादा प्रयोग होगा, मतलब कांच के भी क्या याद रखनी एम एल स्क्वायर टी को पावर माइनस 2 नहीं याद रख मेरे। आज कर ले किसी तरह से ठीक। चलिए बल कार्य निकल गए, साथ ही साथ लिखते चलना भी। शक्ति का निकालेगा फटाफट। शक्ति सतमा आठवा नौवा पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य करने की दर को शक्ति करे, दर मतलब समय से भागा दीजिए। समय कार्य बटा कार्य बटा एक को निकालिए चलवन, निकालिए चला लो एकदम बराबर। इसमें रूटीन चला बढ़िया है, काम करे वाला है बहुत बढ़िया। नहीं सही है ने, सब करें अपने निकालिए थोड़ा बढ़िया रहेगा। देखो कार्य का भी में सुधी रखवे कि नहीं बोलिए सब। कार्य का यहाँ पर तो पहले निकाल ले, पहले वो वैल्यू रख सकते हैं। तो कार्य का क्या हो चला एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। कार्य क्या हो गया, समय का क्या हो चला टी, ऊपर ले माइनस में हो जाए तो डायरेक्ट कितना आप शॉर्ट कर सकते हैं एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 हो चला। आई टी ऊपर ले में तो टी के पावर माइनस 1 होते हैं। माने तो मान से कि डायरेक्ट -3 कर देने -2 -1 जुड़ते हैं ऊपर के लग बात। तो m को m l स्क्वायर t पर पावर -2 -1 तो -3 ने गुना पावर जुड़ जाए बाबू। निकाल ले कि नहीं, मतलब फार्मूला पता रहेगा बीबीएस निकाल सकते हैं। 9 में 10 बल आगुन क्या है वो भी बताइए कि है। बल आगुन बल को हम बात भी होता है ठीक है। बल आगुन क्या के चला ये चापक का चल को ही बोले रे हेले बोला तो ऐसे हम लोग चापते कि नहीं नट खोलते हैं तो बल लगाने के बाद जो घुमाने का काम करता है, घुमाने की जो चेष्टा करता है ये नट खोलते हैं। तो नट में रिच से खोलते हैं तो रिच में खोला है इन्हें हम बल इधर लगाते हैं तो रिच में घुमाता है नट बग कि नहीं, वहां पर बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है यानी वैसा बल जो घुमाने की चेष्टा करता है बल आघूर्ण कहलाता है। समझ में आया। नट खोलते हैं रिच से मार हथे से रिच में मान लिया तो रिच से आप पकड़ यहाँ बल हम लोग लगाते हैं कि नहीं, तो बल लगाने में क्या होता है घुमाने का काम करता है। क्लियर, वहां बल आघूर्ण लग रहा है। आपका क्या है चापाकल, चापाकल में हम लोग इधर बल लगाते हैं एक तरह से इधर घुमाए कि नहीं नट को नहीं घुमा। अरे समझ में ला हमारा उदाहरण समझ में आ रहा है नहीं। देखिए वाली में हंसकर हम लोग देते हैं ये पेड़ वाला को ऊपर से करते हैं कि नहीं, तो जो बल लगे घुमाने का काम करे उसको बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक, बल गुने लंबवत दूरी क्या इसका फार्मूला है दौड़। क्यू है हमारा छोटका क्यू इससे नहीं बेल दवा है ठीक है। क्यू यू ई हो ठीक। दौड़ बल गुने लंबवत एक बनते चला बताइए चार्ज के बराबर हो जाएगा ना। चार्ज है ना जैसे बल गुने तरह से दूरी हो गए। बल का क्या होता है बोलो m t पर पावर -2 लंबवत दूरी मतलब दूरी ये नहीं रे कौन दूरी रहे तो लंबवत ये होगा
तो ml स्क्वायर हो तो चला लो सही है ml स्क्वायर की पावर -2 है चलिए और दिए जड़त्व आगू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने देखे इतने चला ये जड़त्व आघूर्ण क्या होता है चला द्रव्यमान गुने लंबवत दूरी का स्क्वायर क्या होगा रे बाबू ये जल्दी देकर फार्मूला द्रव्यमान गुने लंबवत दूरी का स्क्वायर लंबवत दूरी का स्क्वायर क्लियर द्रव्यमान को क्या लेंगे बोलो एम लंबवत दूरी एल ने होगा लेकर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं एम एल स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू चलिए 11 हो गया 12 में जाइए समवेग मोमेंटम समवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग क्या करे बाबू द्रव्यमान गुने वेग हाँ फॉर्मूला होता है बाबू द्रव्यमान गुने वेग क्या हुआ द्रव्यमान गुने वेग द्रव्यमान को बोलिए m होगा वेग का बताओ a की पावर -1 सही है m l की पावर -1 एक पे छोड़ देना पानी को लगा दी आगे बढ़ चल मेरा लोग कितना